नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी इंसिडेंट। आखिरकार मानी योगी सरकार, राहुल और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बसपा ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकैत का योगी सरकार को अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं तो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर खीरी इंसिडेंट। आखिरकार मानी योगी सरकार, राहुल और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड पर सियासी जंग के बीच बड़ी खबर आई है। अब योगी सरकार ने राजनीतिक दलों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। किसी भी पार्टी के 5-5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ 5 लोग भी लखीमपुर जा सकेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, आप के नेता संजय सिंह भी 5 लोगों के साथ लखीमपुर जा सकते हैं। उनको भी इजाजत मिल गई है। अब राहुल गांधी समेत 5 लोग लखीमपुर में 2 पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बता दें कि राहुल गांधी फ्लाइट से लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो वहां से लखीमपुर खीरी जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी को सीतापुर के गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करके रखा गया है। इससे पहले रविवार को लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगा दी थी। किसान संगठनों के अलावा किसी पार्टी के नेता को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह आदि ने लखीमपुर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अलग अलग जगह हिरासत में ले लिया गया था। बाद में प्रियंका को सीतापुर में ही गिरफ्तार करके रखा गया था। आज राहुल गांधी के लखीमपुर जाने के ऐलान के बाद लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। दरअसल राहुल ने लखीमपुर जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट पकड़ी थी। लखनऊ से उन्होंने लखीमपुर जाने की बात कही थी। वहीं प्रशासन ने कहा था कि राहुल को लखनऊ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी को लखनऊ में नहीं रोका जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि धारा 144 का उल्लंघन तब होता जब 5 लोगों से ज्यादा लेकर लखीमपुर जा रहे होते, लेकिन वो तो 2 लोगों, पंजाब और छत्तीसगढ़ सीएम के साथ लखीमपुर जाना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लखीमपुर खीरी कांड के बाद विपक्षी दलों पर सरकार की कार्रवाई यह साबित करती है। मिश्रा ने बुधवार को कहा, हमने सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं देखी। यूपी में कानून व्यवस्था मौजूद नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे पर अपने वाहन से किसानों को कुचलने का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने लखनऊ में एक कार्यकारी की हत्या कर दी थी और एक आईपीएस अधिकारी ने महोबा में 1 साल पहले किसी की हत्या कर दी थी। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन विपक्ष को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। मिश्रा के आवास के बाहर तैनात पुलिस बल को मंगलवार रात हटा दिया गया। बसपा नेता ने कहा कि बसपा के स्थानीय नेतृत्व के एक प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने उनसे फोन पर बात भी की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत का योगी सरकार को अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं तो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 9 लोगों की मौत की घटना के आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, टेनिक के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मंगलवार को कहा कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे अगली रणनीति पर विचार करेंगे। इस बीच लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने घटना में मारे गए 2 किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए के चेक सौंपे। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ कहा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। उन्होंने कहा, मारे गए किसानों के भोग क्रिया के दिन हम सब यहाँ फिर इकट्ठा होंगे और तभी आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। टिकैत ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के घर मंगलवार शाम पहुंचकर देर रात पत्रकारों से कहा कि मंत्री के पुत्र को कई लोगों ने घटनास्थल पर देखा है और लोगों के पास कई वीडियो हैं जो खीरी में इंटरनेट सेवा बहाल होते ही सामने आएंगे। टिकैत ने कहा, प्रशासन ने 1 हफ्ते में मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करने की बात कही है और यदि ऐसा नहीं होगा तो चारों किसानों के भोग वाले दिन हम एक जगह कार्यक्रम करेंगे और तभी अगली रणनीति पर विचार होगा। उन्होंने लोगों से मिली सूचना के हवाले से आरोप लगाया कि गृह राज्य मंत्री एवं उनका बेटा माफिया एवं अपराधी हैं और वे लोग डीजल चोरी में भी लिप्त हैं। टिकैत ने कहा कि पीजीआई लखनऊ से 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मृतक गुरविंदर सिंह का पोस्टमार्टम कराने पर सहमति बनी है। इस बीच लखीमपुर खीरी से मिली खबर के अनुसार प्रदर्शनकारी किसानों और अधिकारियों के बीच हुए समझौते के अनुसार
खीरी जिले के अधिकारियों ने 2 मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे के चेक सौंपे। हिंसा में मारे गए पलिया तहसील के लवप्रीत सिंह और धौरहरा तहसील के नक्षत्र सिंह के परिजनों को मंगलवार रात 45 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। मंगलवार रात जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि खीरी के जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने मृतक लवप्रीत सिंह के परिजनों को मुआवजे का चेक सौंपा, जबकि मुख्य विकास अधिकारी अनिल सिंह एवं अपर जिलाधिकारी वित्त संजय कुमार सिंह ने नक्षत्र सिंह के परिजनों को चेक दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा के बाद पहली बार अमित शाह से मिले अजय मिश्रा, इस्तीफे की अटकलें। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा के बाद पार्टी आलाकमान की ओर से तलब किए जाने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बुधवार को नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि लखीमपुर कांड के बाद मिश्रा और शाह के बीच यह पहली मीटिंग थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बुधवार को ही सफाई दी थी कि उन्हें पार्टी हाईकमान की ओर से तलब नहीं किया गया। विपक्षी पार्टियां भी टेनी का इस्तीफा मांग रही हैं। वहीं लखीमपुर हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच खबर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) ने अपने उस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। कार्यक्रम को होल्ड पर डालने के लिए BPRD की ओर से कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी को BPRD द्वारा आयोजित 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ रीजन ऑफ ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में हिस्सा लेना था। हालांकि BPRD के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि 7 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुराने पैटर्न पर ही होगी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा, SC की फटकार के बाद झुकी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया कि नीट सुपर स्पेशलिटी DM परीक्षा के पैटर्न में इस साल कोई बदलाव नहीं होगा। यह परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि इस वर्ष नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने पुराने पैटर्न पर ही सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 कराने की बात कही है। केंद्र ने अदालत को बताया कि ये परीक्षा पुराने प्रश्न पैटर्न के अनुसार होगी। नया पैटर्न अगले सत्र 2022-2023 से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव पर संतुष्टि जताई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी 2021 के पैटर्न में किए गए लास्ट मिनट चेंजेस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इसके जरिए केवल रिक्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को भरने का इरादा है। केंद्र सरकार के परीक्षा 2 महीने टालने के नए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बुधवार को फिर से विचार कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि या तो सरकार खुद पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराए वरना कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी पैटर्न की वैधता को तय करने की जरूरत नहीं है। अभी ये मामला अदालत में खुला रहेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार इस मामले में अब तक निष्पक्ष रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरी वक्त में परीक्षा पैटर्न में बदलाव तार्किक होना चाहिए। सरकार के कदम से संदेश मिल रहा है कि मेडिकल पेशा एक बिजनेस बन गया है। मेडिकल शिक्षा भी एक बिजनेस बन गई है। हम भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते, यही समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरी वक्त में पैटर्न बदलने की जरूरत क्या है। सरकार नया पैटर्न ला सकती है, ये उसके डोमेन में है, लेकिन ये अगले साल लागू हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर वायलेंस, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा कर सकते हैं सरेंडर। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले खबर के मुताबिक आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में सरेंडर कर सकते हैं। बता दें, आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। लखीमपुर के तिकुनिया थाने में उनके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दुर्घटना और बलवा की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। यह FIR बहराइच नानपारा के जगजीत सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई है। FIR में अजय मिश्रा के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया गया है। FIR के अनुसार जिस दिन थार गाड़ी से किसानों को टक्कर मारी गई, उस गाड़ी में बाईं तरफ आशीष मिश्रा बैठा हुआ था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली का मालिक कौन, सरकार या राज्यपाल? दशहरे के बाद तय करेगी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अफसरों की नियुक्ति, स्थानांतरण और तैनाती के नियंत्रण को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच दशहरा अवकाश के बाद सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश NV रमन के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि इससे दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले को 3 जजों की बेंच के समक्ष भेज दिया था, क्योंकि उनका फैसला विभाजित आया था।
एक जज ने कहा था कि सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है, जबकि दूसरे जज ने कहा था कि सेवाएं दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं है। दिल्ली सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि यह मामला संविधान की दूसरी अनुसूची की एंट्री 41 से संबंधित है। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ के जुलाई 2018 के फैसले में केंद्र सरकार के पास पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था के 3 मामले रखे गए थे, लेकिन पूरा प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में दिल्ली सरकार को प्रशासन चलाने और अपनी नीतियों को लागू करने में दिक्कत आ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह तो 5 जजों की पीठ वाला मामला है। इस पर वकील ने कहा कि नहीं, यह 3 जजों की पीठ का मसला है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, इसे हम 3 जजों के समक्ष दशहरा अवकाश के बाद सूचीबद्ध करेंगे। इस मामले में विभाजित फैसला तत्कालीन जज जस्टिस A.K. सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने दिया था। जस्टिस सीकरी ने कहा था कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अफसरों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहेगा, अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। जस्टिस भूषण ने कहा था कि सेवाएं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भदोही में बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या से सनसनी, कई हिरासत में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मंगलवार देर रात उस समय सनसनी मच गई जब कुछ लोगों ने भाजपा नेता के भतीजे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। आरोप है कि जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश में 6 लोगों ने मिलकर हत्या की है। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के गलहैया गांव की है। यहां भाजपा के मंडल महामंत्री मुकेश सिंह के भतीजे विशाल सिंह की हत्या की गई है। बताया जाता है कि विशाल देर रात शौच करने घर के पास गया था, तभी उसको पकड़कर उन्हीं के कुछ रिश्तेदारों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जमकर मारा पीटा और गड़ासे से उस पर हमला किया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना होने पर परिजन घायल विशाल सिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा व भाजपा के मंडल महामंत्री मुकेश ने बताया कि 2013 में भी मृतक के पिता पर गोली चलाई गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी मामले में पीएम मोदी हैं चुप, मंत्री और बेटे पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लखीमपुर खीरी में किसानों से मिलने जा रहे हैं। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण किसानों पर पहला हमला था और कृषि कानून देश के किसानों पर दूसरा आक्रमण है। विरोध कर रहे किसानों का जीप के नीचे कुचला जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर कुछ नहीं बोला है। आरोपी मंत्री और उनके बेटे पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वारा को हिरासत में लिए जाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री लखनऊ में थे, मगर लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए, ठीक से पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। आज हम 2 मुख्यमंत्रियों के साथ लखीमपुर खीरी जाकर उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी है। उन्हें नोएडा में भी रोकने की पूरी तैयारी हो गई है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया पर भी भड़के। उन्होंने कहा कि यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए, लेकिन जब मैं सवाल उठाता हूं, तो आप लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हम 3 लोग जा रहे हैं। मुझे पता है कि वहां प्रशासन ने धारा -144 लगा रही है और ये धारा 5 लोग को एक जगह इकट्ठा होने से रोकती है, इसलिए हमें वहां जाने से कानूनन नहीं रोका जाना चाहिए। हम पीड़ित परिवार का दुख बांटना चाहते हैं। हमने क्या गलती की है कि हमें प्रशासन लखीमपुर खीरी जाने से रोक रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को फिर झटका देने की तैयारी में ममता, अब सब्यसाची दत्त कर सकते हैं टीएमसी में वापसी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लगातार अपने नए प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को झटका दे रही है। कई विधायक और कुछ सांसदों ने हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया था। अब खबर आ रही है कि विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता भी बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। टीएमसी के पूर्व विधायक की अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी को लेकर अटकलें तेज हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि सब्यसाची दत्ता, जो पश्चिम बंगाल भाजपा में राज्य सचिव हैं, पहले ही शीर्ष टीएमसी नेतृत्व से बात कर चुके हैं। अगर योजना के अनुसार चीजें चलती हैं, तो वो जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। आपको बता दें कि सब्यसाची दत्ता ने 2019 में दुर्गा पूजा से ठीक पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अगले हफ्ता दुर्गा पूजा से ठीक पहले टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। आज लखीमपुर खीरी जाएंगे राहुल गांधी, मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर दौरे पर जाएंगे।
वो मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह जानकारी दी गई। गौरतलब है कि रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई। किसानों की मौत के बाद लखीमपुर जा रही कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने सीतापुर में पहले हिरासत में रखा। बाद में उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमें जबरन गाड़ी में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि किस आरोप के तहत हमें गिरफ्तार किया गया है, कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने अभी तक हिरासत में रखा है। वहीं राहुल गांधी ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, जिले में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आशीष मिश्रा को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सरकार ने मृतक किसानों को 45 पर किसान और मृतक के परिजनों को एक नौकरी देने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत की मांग पर सरकार ने 1 हफ्ते में जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में जख्मों पर नमक छिड़क रही है भाजपा सरकार। कांग्रेस, जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार लखीमपुर की घटना को लेकर घाव पर मरहम लगाने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रही है और उसे बताना चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किस वजह से नहीं की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लखीमपुर की घटना किसी दलगत राजनीति के दायरे में नहीं है, बल्कि यह देश के मूल्यों से जुड़ा सवाल है। इस मामले में मुआवजे की रकम को लेकर प्रचार को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी की जान का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर असंवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है। राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि भाजपा सरकार सत्ता के अहंकार से भर गई है और वो अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है उसके कारण तनाव का माहौल पैदा हुआ है। उनका बयान सत्ता के घमंड का प्रतीक है जिसने देश के संविधान में प्रदत्त अधिकारों की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने सवाल किया कि कैसे देश के नागरिकों को गाड़ी से कुचला जा सकता है और क्या मारे गए किसी व्यक्ति की जान का मुआवजा दिया जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को लखीमपुर घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आगाह किया कि उसे लखीमपुर घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दावा किया कि पूरा विपक्ष किसानों के साथ है। हिंसा को किसानों पर हमला करार देते हुए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी बनती है और लोग भाजपा को उसके असली स्थान पर पहुंचा देंगे। रविवार को हुई घटना पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, चाहे ये केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, वो तनिक भी संवेदनशील नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति जालियांवाला बाग में पैदा की गई थी, उसी प्रकार की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आज नहीं तो कल उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने ही पड़ेगी। रविवार को हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई। घटना में हुई मौतों पर दुख प्रकट करते हुए पवार ने किसानों को आश्वासन दिया कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है और वो शीघ्र ही भावी कदम पर निर्णय लेगा। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वे किसानों की आवाज को कुचलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पूरे देश के किसान एकजुट हैं और वे सरकार में बैठे लोगों द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। उन्होंने सांसदों, मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी नेताओं को लखीमपुर जाने से रोकने पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र में उनके मौलिक अधिकारों की हत्या करने जैसा है। पवार ने कहा, यह 1 या 2 दिन किया जा सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोग उन्हें उनकी सही जगह दिखा देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मंगलवार को इस दमन के खिलाफ राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया। राउत ने कहा, लखीमपुर खीरी हिंसा ने राष्ट्र की आत्मा हिल गई है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। विपक्षी नेताओं को किसानों से नहीं मिलने दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में सरकार के दमन के विरुद्ध संयुक्त विपक्षी कार्रवाई की जरूरत है।